हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डीएलएड दूसरी सेमेस्टर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंग्लिश सिलेबस में बताने जा रहे हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा एडजेक्टिव होता है, चौथा वर्ब होता है और पाँचवा एडवर्ब होता है, छठवां जो है प्रीपोजिशन होता है, सातवां जो है कंजक्शन होता है और आठवां जो होता है इंटरजेक्शन होता है। इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछता है एग्जाम में, और इसका अगर हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। तो नाउन के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले नाउन का डिफिनीशन जानेंगे। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया। तो एक नाउन जो होता है वह होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को बताता है। यानी कि एक नाउन जो होता है, यानी कि नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उसको नाम दिया गया है तो वह क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 चीज़ें दिया है, पर्सन दिया है, प्लेस दिया है, थिंग्स दिया है और आइडिया दिया है। लेकिन इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसको नाम दिया गया है तो वह क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाउन मीन जैसे यहाँ दिया है एवरी विजिबल थिंग्स इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी उपलब्ध चीज़ें हैं वह क्या हैं? इज ए नाउन, एक नाउन है। दैट कैन बी टच और फील, जिसे छुआ जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। यानी कि जिसको हम छू सकते हैं या फिर अगर नहीं भी छू सकते हैं तो महसूस कर सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। या फिर दूसरा कह रहा है एवरी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, यानी कि प्रत्येक जो शब्द होता है जिसको नाम दिया गया है वह क्या है? एक नाउन है। जैसे क्या हो जाएगा? राम, श्याम, सीता, गीता, यह क्या है? पर्सन है। तो पर्सन भी क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। दूसरा है प्लेस, प्लेस में क्या हो जाएगा? मथुरा, आगरा, गोरखपुर, यह जो है प्लेस के नाम है, यह भी नाउन हो जाएंगे। तीसरा दिया थिंग्स, वस्तुएं, वस्तुओं के नाम, तो जैसे चेयर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ये थिंग्स नेम है तो ये भी क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। चौथा दिया है आइडिया, यानी विचार, जैसे थॉट हो जाएगा, सक्सेस सफलता हो जाएगा, पीस शांति हो जाएगा। थॉट, सक्सेस, पीस जो हो जाएगा जो आइडिया के अंतर्गत आता है, यह भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले तो हम नाउन को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। इसमें पहला हो जाएगा काउंटेबल नाउन और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर हम उसकी गिनती अच्छे से कर लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, यानी कि जिसको हम नहीं गिन पाएंगे। जैसे कि शुगर हो गया, चीनी को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। मनी, धन हो गया, क्या धन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। रुपया को तो गिन लेंगे, पैसा को गिन लेंगे, लेकिन मनी यानी धन जो होगा उसको नहीं गिन पाएंगे। टाइम, समय जो होता है उसको भी नहीं गिन पाएंगे। लेकिन जो समय का मात्रक दिया गया है, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, समय का मात्रक को तो हम गिन लेंगे, लेकिन जो समय है, एग्जैक्टली जो समय है उसको हम नहीं गिन पाएंगे। उसके बाद पानी हो गया, पानी भी क्या है? वह अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जो काउंटेबल नाउन हो जाएगा उसमें पेन हो जाएगा, पेन को गिन सकते हैं, सेकंड को गिन सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। स्टार्स जो है, स्टार्स को भी गिन सकते हैं। हेयर, हेयर जो है, बाल जो है, बाल को भी गिन सकते हैं। रुपया को भी गिन सकते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जो काउंटेबल नाउन है उसकी हम गिनती कर लेंगे, जो अनकाउंटेबल नाउन है इसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे। अब आइए विस्तार से जानते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन क्या है? इट कैन टेकिंग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। तो काउंटेबल नाउन जो होता है वह क्या होता है? सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो यहाँ वर्ब लेने का मतलब यह है कि काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल दिया, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दे आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पे लड़के एक से अधिक हैं, इसीलिए क्या है? आर का प्रयोग हुआ है। और आर क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। तो इस प्रकार काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो इट कैन टेकिंग ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है यानी कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कह रहा है, देयर इज सम वाटर इन दैट पिक्चर,
बर्तन में कुछ पानी है, सब मिस हुआ कुछ वाटर मिस पानी, इन दैट पिक्चर का मतलब हुआ बर्तन में कुछ पानी है। तो यहाँ पे पानी जो है हमारा क्या है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल में किसका प्रयोग किया जाता है, किस आर्टिकल का, और अनकाउंटेबल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो काउंटेबल में हम पहले ही बताए हैं कि काउंटेबल में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर वर्ब में काउंटेबल नाउन में ए या एन का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल में क्या है, काउंटेबल नाउन में द का प्रयोग करेंगे। तो जो काउंटेबल नाउन है उसमें ए या एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए, द का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं। हर अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द का, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में दो का ही प्रयोग होता है, दो आर्टिकल का ही प्रयोग होता है, ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं एडजेक्टिव पे कि काउंटेबल में कौन कौन से एडजेक्टिव प्रयोग होते हैं। तो मैनी, फ्यू और नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ईटीसी का प्रयोग जो होता है काउंटेबल में होता है, जबकि अनकाउंटेबल के लिए मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ये जो तीनों जो एडजेक्टिव होते हैं इनका प्रयोग किसमें होता है, अनकाउंटेबल नाउन में होता है। इस प्रकार हम नाउन के बारे में अच्छे से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और नाउन जो होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जान सकते हैं, और क्या इसमें कौन कौन से आर्टिकल के प्रयोग होते हैं, किसमें काउंटेबल में कौन कौन से आर्टिकल प्रयोग होंगे, अनकाउंटेबल में कौन कौन से आर्टिकल प्रयोग होंगे, और काउंटेबल में कौन से एडजेक्टिव प्रयोग होंगे, और अनकाउंटेबल में कौन से एडजेक्टिव प्रयोग होंगे, इतनी की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और अगले वीडियो में आपको अर्थ या संरचना के आधार पे नाउन के प्रकार के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आपको नाउन अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।